से दिए ले आओगे, फोटो ले आओगे, मंदिर बना दोगे, सब पैसे का काम है। लेकिन धर्म को कैसे बचाओगे जब आपको हनुमान चालीसा याद नहीं है, जब आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र आरती याद नहीं है? धर्म कैसे बचेगा? और आप आशा करते हो हमारे बच्चे संस्कारवान बने। माँ बाप को आरती नहीं आती, हनुमान चालीसा नहीं आता, तो उनके बच्चे कैसे संस्कारवान बनेंगे? उनके बच्चे तो बेचारे तारू के ठेके पर ही दिखाई देंगे। आजकल यही हो रहा है। इसलिए बंधुओं, गौरव करने की बात यदि आवे सामने, तब हम अपने धर्म के बारे में सब कुछ जानने चाहिए थे। लेकिन आज ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। धर्म के बारे में कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें, युगों से वर्षों से हमारे यहाँ एक 1500 वर्ष पहले इस्लाम धर्म का कोई धर्म गुरु नहीं था, उनकी परंपरा और संप्रदाय नहीं थी। लेकिन उनके पास आज 56 देश है। लेकिन हिंदुओं के धर्मगुरु उस जमाने में भी थे, आज भी बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हैं, उसके बाद में भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। और हमारे पास में केवल और केवल एक देश बच रहा है, वो भी भारत, और वो भी निरपेक्ष देश। इसका कारण क्या है? कारण मात्र यही है कि हमारे धर्मगुरु जो बताना चाहिए था वो बताने में विफल रहे, और आपको जो जानना चाहिए था वो जानने में आप विफल रहे। इसलिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। बाकी मजाल है, किसी की औकात है कि हमारे धर्म पर कोई अंगुली उठा दे या किसी का धर्म परिवर्तन करवा दे। लेकिन ये संभव कब हो सकता? जब हम धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तब ऐसा हो सकता है। हमें तो पता ही नहीं। कोई आदमी कह रहा कि उसने धर्म परिवर्तन किया, पूछते हैं तब कहते हैं उसका धर्म श्रेष्ठ है। आपने अपना धर्म कभी जाना ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपका धर्म क्या है। वास्तव में हकीकत बात यह है कि जितने भी धर्म निकले हैं, उन्होंने हमारे धर्म की कॉपी करके और कुछ मुद्दे अलग निकाल करके उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया, इसलिए उनकी संप्रदायें चल पड़ी। और हमने अपनी बातों को कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, कभी बोले नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा। इसलिए हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हिंदू बढ़ता जा रहा है। हम लोग यहाँ कह रहे हिंदू सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर सभी लोगों ने हाथ उठा करके कहा हम सभी हिंदू हैं। और इस बात को सुनकर के अच्छा तो लगा, लेकिन अभी मन मान नहीं रहा कि हम हिंदू हैं। आप कहोगे कि महाराज जी, हिंदू सम्मेलन करके आप एक ही बात कहते हैं, आप सभी हिंदू हो, हिंदू बन करके, वो तो पहले से हैं। अब पहले से की बात करें तो हिंदू कौन हो सकता है? हिंदू जो अपने धर्म को जानता हो, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति थोड़ा सा भी सक्रिय हो और समर्पित हो। आज की स्थितियां आप देखते हैं, घर में यदि दो भाई भी हैं तो वो अलग अलग घर बना करके रह रहे हैं। अब बताओ, उसके बाद में हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग परिवार बिखर रहे हैं। कैसे काम चलेगा, कैसे एक करेंगे? और अपना समाज तो पूरा जातियों में बटा हुआ है। और आपको एक बात निवेदन कर देना चाहूंगा, और ये बात आपको समझ में कैसे आएगी बताऊं। एक बार एक आदमी जा रहा था और जाते जाते उसने एक पत्थर उठाया। पत्थर उठा करके क्या किया? सामने कुत्ता था, कुत्ते पर वो पत्थर फेंका। फेंकते ही क्या हुआ? कुत्ता भाग गया। स्वाभाविक है, कुत्ता तो भागेगा ही। उसके बाद में उसने फिर से एक पत्थर उठाया और उठा करके एक मक्खियों का छत्ता था, उस पर पत्थर मार दिया। मारते ही अब की बार क्या हुआ पता है? पत्थर मारने वाला भाग गया, क्योंकि मक्खियां सारी छिड़ गई थी, उड़ गई थी, वो खुद ही भाग गया था। आज हमारी भी यही स्थितियां हो रही है। हिंदू यदि बात समझ में आ गई तब तो कभी कश्मीर की तरफ से पत्थर आते हैं, कभी हमारे यहाँ बांग्लादेश से, कभी कहां से पत्थर आ रहे हैं। कारण क्या है? हम हिंदू सब बटे हुए हैं, तो एक पत्थर फेंकते कुत्ते की तरह भागना पड़ रहा है। लेकिन मक्खियों की तरह यदि साथ में हो जाए सारा हिंदू, तो पत्थर फेंकने वाले भागते दिखाई देंगे, लेकिन अपने एक ही नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही एक बात निवेदन करना चाहूंगा, किस किस के घर में झाड़ू है? हाथ खड़ा करें। हाय हाय, क्योंकि महाराज गजब की बात पूछी है, तो मैं पहले से बता। झाड़ू की एक विशेष बात होती है, झाड़ू का सारा फंडा एक रस्सी पर टिका हुआ होता है। झाड़ू के पीछे एक रस्सी बंधी भी होती है ना? होती है तो कहो हाँ। रस्सी बंधी भी होती, तब तक झाड़ू क्या क्रांति करता पता है? घर का सारा कचरा निकाल करके घर से बाहर कर देता कि नहीं? और वही यदि रस्सी टूट जाए तो झाड़ू खुद कचरा बन करके रह जाता है घर में। हिंदू जिस दिन एकता के सूत्र में बंध गए, एक हो गए, उस दिन इस देश का सारा कचरा निकाल करके बाहर फेंक देगा। और हिंदू यदि जातियों में बट गया तो खुद कचरा बन करके रह जाएगा। अब निर्णय आपको करना चाहिए, आपको करना है कि हमें रहना कैसे है, हमें होना क्या है। एक बात और कहें हम